Hello student, welcome to MCQ series of IR Academy. Here is our first question. Question number 41. X plus H2 रिएजेंट हमें Y दिया हुआ है और हमें बताना है X और Y क्या है, ये रिएक्टेंट और ये रिएजेंट क्या है जिससे कि फॉर्म होगा मिथेनॉल। हमें टेम्परेचर और प्रेशर दिया हुआ है जो कि काफ़ी हाई है, टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू, एंड हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दिया हुआ है X से रिएक्ट कर रहा है Y कंडीशन के अंदर और मिथेनॉल फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर कार्बन मोनोक्साइड अगर हम H2 से रिएक्ट करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में, जिंक ऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्ट करवाएंगे कार्बन मोनोक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड वाला नहीं होगा, कार्बन मोनोक्साइड वाले दो हैं। अब हमें देखना है जिंक ऑक्साइड Cr2O3 के साथ होगा कि जिंक ऑक्साइड CrO3 के साथ होगा। तो जिंक ऑक्साइड Cr2O3 के साथ जब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर होगा तब मिथेनॉल फॉर्म करेगा। ठीक है, कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका। आइडेंटिफाई द कंडीशन फॉर 1 and 2 ऑफ रिएक्शन। ये इथेनॉल से इथीन एंड इथोक्सी इथेन फॉर्म हो रहा है, हमें बताना है कंडीशन क्या क्या होंगी। तो जब हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे उस केस में इथीन फॉर्म होगा, और जब टेम्परेचर कम रखेंगे उस केस में इथोक्सी इथेन फॉर्म होगा। तो हमें दो टेम्परेचर दिए हुए हैं, कम टेम्परेचर पर इथोक्सी इथेन एंड ज़्यादा वाले टेम्परेचर पर इथीन फॉर्म होगा। तो 1 में इथीन 443 टेम्परेचर होगा एंड सेकंड में 413 टेम्परेचर होगा। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। हाई टेम्परेचर पर ये डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है जिसकी वजह से इथीन फॉर्म हो पाता है। लो टेम्परेचर पर डिहाइड्रोजनेशन नहीं होगा और इथीन फॉर्म नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग statement is incorrect? Ether are less soluble than corresponding alcohol. Ether are polar in nature. Oxygen atom in ether is sp hybridized. Ether has net dipole moment. तो ईथर के अंदर नेट डाइपोल मोमेंट होता है। उसके बाद ईथर जो होते हैं पोलर नेचर के भी होते हैं, नेट डाइपोल मोमेंट होता है तो पोलर नेचर के होंगे, और ईथर जो होते हैं वो लेस सोल्यूबल भी होते हैं अल्कोहल से। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ये है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन एटम ऑन ईथर इज sp हाइब्रिडाइज्ड। जबकि ऑक्सीजन एटम ईथर के पास वो क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, जिसके पास दो लोन पेयर होते हैं और दो बॉन्ड पेयर होते हैं। जो सी वाली स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, हमें इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अल्कोहल दैट गिव बेस्ट यील्ड ऑफ डाई अल्काइल ईथर ऑन बीइंग हीटेड विद ट्रेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें से कौन सा पेंटेन और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के साथ कौन सा है जो डाई अल्काइल ईथर फॉर्म करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पेंटेन 1 ऑल। पेंटेन 1 ऑल सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डाई अल्काइल ईथर फॉर्म करेगा बेस्ट यील्ड के अंदर। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यही 1 डिग्री अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, और प्राइमरी अल्कोहल ही बेस्ट यील्ड में डाई अल्काइल ईथर फॉर्म करेगा। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए प्राइमरी अल्कोहल लेस स्टैंडर्ड होता है और इजीली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईथर आर ट्रीटेड विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए। ईथर को हमने ए से ट्रीट किया है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए इन ऑर्डर टू रिमूव पेरोक्साइड। पेरोक्साइड को रिमूव करने के लिए हमें बताना है ए क्या है। तो पोटेशियम आयोडाइड को जब हम ईथर से ट्रीट करेंगे टू रिमूव पेरोक्साइड, ठीक है, पेरोक्साइड अगर पोटेशियम आयोडाइड के साथ हम ट्रीट करेंगे तो ये रिमूव हो जाता है पेरोक्साइड, और क्या फॉर्म हो जाता है, ईथर फॉर्म होता है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो पोटेशियम आयोडाइड इसका करेक्ट आंसर होगा। विलियमसन सिंथेसिस इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मैकेनिज्म when attack of an alkoxide ion on primary alkyl halide take place? विलियमसन सिंथेसिस इनमें से कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती है? तो विलियमसन सिंथेसिस SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है। विलियमसन सिंथेसिस इन्वॉल्व, और इसके अंदर क्या होता है, व्हेन अटैक ऑफ एन एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन जो होता है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड
पे अटैक करके एसिंटो मैकेनिज्म फॉलो करता है और रिएक्शन प्रोसीड होती है। Which of the following method is used for the preparation of symmetrical and asymmetrical ether? तो चाहे सिमेट्रिकल ईथर फॉर्म करना हो चाहे एसिमेट्रिकल ईथर फॉर्म करना हो, विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस का ही फॉलो करते हैं। और विलियमसन सिंथेसिस के अंदर क्या होता है, एक अल्काइल हैलाइड होता है जो कि रिएक्ट करता है एल्कोक्साइड से और फॉर्म करता है, ये अनसिमेट्रिकल है, अगर सिमेट्रिकल होगा तो ये ठीक है, ये अनसिमेट्रिकल और ये सिमेट्रिकल ईथर फॉर्म होते हैं प्लस NaX, इसी को कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस। तो इसका आंसर विलियमसन सिंथेसिस हो जाएगा जिसके अंदर सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर फॉर्म होते हैं। उसके बाद इस रिएक्शन में हमें बताना है कि ये रिएक्शन क्या है। तो यहाँ पर देखो, एक ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है, फिर से ये सोडियम इथोक्साइड है और ये अल्काइल हैलाइड है जो कि फॉर्म कर रहा है ईथर। तो ये विलियमसन सिंथेसिस है NaCl की प्रेजेंस में। NaCl सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब निकलेगा यहाँ से। उसके बाद हमें बताना है कि इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ से ये जो O और R वाला ग्रुप है ये ब्रेक हो जाएगा और फिनोक्साइड आयन फॉर्म होगा जो कि स्टेबल होता है, फिनोक्साइड आयन। अब ये HX पे अटैक करके वहां से H ले लेगा और जो R है वो X के साथ जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा फिनोल। तो फिनोल एंड RX जो है वो करेक्ट आंसर होगा इसका। अमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ रिएक्टेंट विच वन प्रोड्यूस एनिसोल? एनिसोल इनमें से कौन सा रिएक्टेंट बना सकता है? तो एनिसोल क्या होता है? एनिसोल ये होता है बेंजीन जिसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा होता है। तो एक तो इसके अंदर C6H5 वाले ग्रुप होने चाहिए, तो CH3COH नहीं हो सकता, इनमें से कोई एक आंसर होगा। उसके बाद एक मिथाइल ग्रुप भी ऐड करना है, तो मिथाइल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। तो जब हम एल्कोहल को, फिनोल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाएंगे, उसके बाद उस केस में ये बनेगा फिनोल को, जब हम ये फॉर्म होगा, और जब हम इसको CH3I के साथ ट्रीट करवाएंगे तो एनिसोल फॉर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मैच करना है। तो इसमें या तो हमें रिएक्शन पता होनी चाहिए कि हाइड्रोजन आयोडाइड कैसे रिएक्ट करता है, या फिर हम जनरल एप्टीट्यूड यूज करके भी बता सकते हैं कि इसके अंदर हमें यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना है और एक तरफ H और एक तरफ I को जोड़ना है। तो ये बन जाएगा मिथेनॉल, ये मिथेनॉल है, एंड CH3I, ये CH3I है, तो A का हो जाएगा 2। तो A का अगर देखें तो यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, D जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर हम यहाँ पे इसको ब्रेक करते हैं और यहाँ पे I और यहाँ पे H जोड़ते हैं तो मिथेनॉल, ऐसे ही सेम हम यहाँ से इसको ब्रेक कर सकते हैं और यहाँ पे I और यहाँ पे H जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा मिथेनॉल एंड टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आईयूपैक नेमिंग हमें बतानी है, इसकी असर्शन बताने की करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो इसकी आईयूपैक नेमिंग दे रखी है 2-इथोक्सी मिथाइल इथेन, 2-इथोक्सी मिथाइल इथेन, जो कि इनकरेक्ट नाम है इसका। अगर हम इसकी नेमिंग करेंगे तो इसको हम 1-2-3, ये तो हमारी पेरेंट चेन हो जाएगी सेकंड, फिर इसके बाद हम इसकी नेमिंग करेंगे 2 और 3। तो 2 पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है, एक प्रोपेन चेन जुड़ी हुई है, तो हम इसको कहेंगे 2 प्रोपोक्सी, 2 प्रोपोक्सी। अब ये किससे जुड़ी हुई है, ये 1 पोजीशन पे जुड़ी हुई है, 1 पोजीशन पे, किसकी 1 पोजीशन पे, 3 कार्बन की, तो प्रोपेन। तो 1 डैश ब्रैकेट 2 प्रोपोक्सी ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद आएगा प्रोपेन। तो ये इसका करेक्ट नेम होगा, तो असर्शन जो है वो इनकरेक्ट है। आईयूपैक नोमेनक्लेचर ether is regarded as hydrocarbon derivative in which hydrogen atom is replaced by OR or OAR। रीजन वाली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, बट जो असर्शन है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट असर्शन क्या कहता है, बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल इज स्लाइटली मोर देन टेट्राहेड्रल एंगल। तो ये असर्शन वाली स्टेटमेंट गलत है, बॉन्ड एंगल स्लाइटली मोर नहीं होता, स्लाइटली लेस होता है टेट्राहेड्रल से, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन के जो लोन पेयर होते हैं उनका रिपल्शन लगता है और बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाता है। रीजन में कहता है वेरिएशन इन बॉन्ड एंगल ऑफ अल्कोहल इज ड्यू टू द रिपल्सन ऑफ बिटवीन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। रीजन वाली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, इसके रिपल्सन की वजह से लोन पेयर के इनका बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉन्ड एंगल इन ईथर इज स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल। ईथर के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो कम होता है टेट्राहेड्रल से। ये स्टेटमेंट फिर से इनकरेक्ट है। ईथर के अंदर क्या होता है, दो अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं जिनकी वजह से रिपल्सन होता है और बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाता है। तो स्लाइटली लेस नहीं होता, मोर होता है। तो असर्शन जो है वो इनकरेक्ट है। देयर इज अ रिपल्सन बिटवीन टू बल्की आर ग्रुप, दो बल्की आर ग्रुप के अंदर रिपल्सन हो रहा है, तो ये रीजन वाली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। असर्शन क्या कहता है, द ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप इन अल्कोहल इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो ये करेक्ट है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ही ऑक्सीजन जुड़ा होता है अल्कोहल्स के अंदर। रीजन क्या है, द COH बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल इज 109.28 डिग्री, इतना बॉन्ड एंगल होता है। और ये जो रीजन वाली स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। यहाँ पर फिर से रिपल्सन की वजह से, ऑक्सीजन के लोन पेयर की रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाता है। तो रीजन वाली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, असर्शन वाली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है अल्कोहल्स एक्ट एज लुईस बेस, अल्कोहल्स लुईस बेस की तरह एक्ट करते हैं, असर्शन ये एकदम करेक्ट है। अल्कोहल्स में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं जिससे कि ये प्रोटोनेशन कर पाते हैं और लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं। उसके बाद इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन ऑक्सीजन विच मेक देम प्रोटोन डोनर। तो इससे वो प्रोटोन डोनर बना पाते हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। प्रोटोन डोनर नहीं होते, वो प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं अपने लोन पेयर को डोनेट करके प्रोटोन एक्सेप्ट कर सकते हैं। द वाटर सोल्यूबिलिटी ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल्स के अंदर वाटर सोल्यूबिलिटी की ये टेंडेंसी होती है। टर्सरी अल्कोहल ये 3 डिग्री अल्कोहल होगा, उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल, फिर 1 डिग्री अल्कोहल। तो सोल्यूबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर ये है। तो ये करेक्ट है क्योंकि जैसे जैसे हम ब्रांचिंग इंक्रीज करते जाते हैं, ब्रांचिंग को हम इंक्रीज करेंगे तो जो वैंडरवाल फोर्सेज है वो डिक्रीज करेंगे, और वैंडरवाल फोर्सेज डिक्रीज करने की वजह से सोल्यूबिलिटी जो है वो इंक्रीज करती है। ठीक है, तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज करने का ये सही ट्रेंड है, या फिर हमको सोल्यूबिलिटी डिक्रीजिंग का सही ट्रेंड है। अल्कोहल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर टू सो सोल्यूबल इन नेचर। ये रीजन वाली स्टेटमेंट जो है इसमें कह रहा है कि अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, इसकी वजह से वो सोल्यूबल होते हैं। तो ये रीजन करेक्ट है, ठीक है। इसी वजह से ये सोल्यूबल होते हैं, बट जो एक्सप्लेनेशन है असर्शन का वो ये रीजन नहीं है, ठीक है। असर्शन वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, रीजन वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस असर्शन। ठीक, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है ब्रांचिंग इंक्रीज, वेंडरवाल फोर्स डिक्रीज एंड सोल्यूबिलिटी इंक्रीज। नेक्स्ट है ओ नाइट्रोफिनॉल इज लेस सोल्यूबल इन वाटर देन मेटा एंड पैरा आइसोमर। तो ये करेक्ट है, ये लेस सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर क्योंकि ये खुद में ही इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, इसकी वजह से लेस सोल्यूबल हो जाते हैं, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाते। मेटा एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, ये रीजन वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। मेटा और पैरा एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स की तरह रहते हैं और इसी वजह से ज्यादा सोल्यूबल होते हैं। तो ये जो रीजन है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, असर्शन भी करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इस असर्शन का। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है बिकॉज ऑफ इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट है इथेनॉल इज अ वीकर एसिड देन फिनॉल। करेक्ट है, इथेनॉल जो है वो वीकर एसिड है देन फिनॉल से, क्योंकि इथेनॉल के अंदर कोई रेजोनेंस नहीं होती इथोक्साइड के अंदर, फिनोक्साइड के अंदर हो जाती है रेजोनेंस, जिसकी वजह से वो, इस रेजोनेंस की वजह से वो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है इथेनॉल से। सोडियम इथोक्साइड में बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद एक्वस NaOH। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, लेकिन जो असर्शन का रीजन है वो ये करेक्ट रीजन नहीं है। उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल इज, एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर ये दिया हुआ है, तो ये करेक्ट है।
इंक्रीजिंग ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का अल्कोहल का यही होता है। जैसे जैसे हम इसके अंदर अल्काइल ग्रुप ऐड करते जाते हैं वैसे वैसे इसकी जो टर्सरी नेचर है सेकेंडरी से ज्यादा हो जाएगा, और वो ज्यादा होगा तो एल्को इन जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज कर जाएगी। एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऐड हो जाएंगे उसके अंदर, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। रीजन वाली स्टेटमेंट क्या कहती है? एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन टेंड टू डिक्रीज पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। रीजन वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, और ये जो रीजन है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इस रीजन का। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की डिक्रीज हो जाती है, इसकी वजह से बॉन्ड पोलैरिटी भी डिक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर इंक्रीज हो जाती है और जो बॉन्ड पोलैरिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, इसी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होती है। डाइटर्ट ब्यूटाइल ईथर कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन सिंथेसिस, करेक्ट स्टेटमेंट है ये। नहीं प्रिपेयर कर सकते हम विलियमसन सिंथेसिस से। उसके बाद रीजन क्या है? टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम टर्ड ब्यूटोक्साइड प्रेफरेंशियली अंडरगो एलिमिनेशन फॉर्म आइसोब्यूटाइलिन एंड टर्ड ब्यूटाइलिन अल्कोहल। ठीक है, तो रीजन जो है वो स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और ये हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, उसका रीजन ये है, करेक्ट रीजन है। तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। उसके बाद इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है असर्शन? ये टर्सरी ब्रोमाइड जो है ये इस इथोक्साइड के साथ, सोडियम इथोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी तो ये ईथर बनाएगी। गुड यील्ड ऑफ ईथर आर ऑब्टेन्ड व्हेन प्राइमरी हैलाइड ट्रीटेड विद एल्कोक्साइड। कह रहा है कि गुड यील्ड ईथर की तब फॉर्म होती है जब प्राइमरी हैलाइड रिएक्ट करते हैं एल्कोक्साइड के साथ। तो ये जो असर्शन है वो करेक्ट नहीं है। रीजन जो है वो करेक्ट है, जब 1 डिग्री प्राइमरी हैलाइड प्रेजेंट होंगे और एल्कोक्साइड प्रेजेंट होंगी तभी गुड यील्ड ऑफ ईथर फॉर्म होगी। विलियमसन सिंथेसिस में यही देखा था हमने। तो असर्शन इसमें इनकरेक्ट है और रीजन जो है वो करेक्ट है। यहाँ पे टर्सरी दे रखा है, ठीक है, जिससे कि ये फॉर्म नहीं हो पाएगा। इसके लिए 1 डिग्री चाहिए, प्राइमरी चाहिए। उसके बाद वीडियो को पॉज करके आप ये सारी चीजें पढ़ लेना, हम डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज यूज्ड फॉर द वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल की वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन के लिए हम कौन सा इसमें से यूज करते हैं? तो फिनॉल की प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं हम क्यूमीन, जिसका एक और नाम है आइसो प्रोपाइल बेंजीन। इसका स्ट्रक्चर ये होगा बेंजीन CH3CH3, ठीक है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। द नेम ऑफ प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन्ड बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसाइलिक एसिड विद सोडा लाइम। तो हमें प्रोडक्ट का नाम बताना है जो कि डीकार्बोक्सिलेशन से फॉर्म होगा। सैलिसाइलिक एसिड अगर हम बनाएं तो वो ये होगा, इसका हमें डीकार्बोक्सिलेशन करवाना है, मतलब CO2 को यहाँ से निकालना है, तो क्या फॉर्म होगा? तो हमारे पास फिनॉल मिलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए फिनॉल। डिकार्बोक्सिलेशन हमने करवाया, डिकार्बोक्सिलेशन किसका? सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसाइक्लिक एसिड, ये सोडियम सॉल्ट है सैलिसाइक्लिक एसिड का। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड टू फिनॉल। बेंजोनिक सल्फोनिक एसिड से फिनॉल बनाने के लिए हम इनमें से कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? ये सल्फोनिक एसिड है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हमें बनाना है फिनॉल। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं NaOH इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस एसिडिक कंडीशन में। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा, NaOH इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस फिनॉल। इनमें से किस रिएक्शन से फिनॉल प्रोड्यूस हो सकता है? तो फिर से वही ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन, ठीक है, अभी हमने दो क्वेश्चन पहले देखा, तो ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन करने से फिनॉल फॉर्म हो जाता है। इसके लिए हम पहले क्यूमीन बना देते हैं, CH3CH3। इसका ऑक्सीडेशन जब हम करेंगे तो हमारे पास CH3 एंड COH ये फॉर्म होगा। तो इसका जब हम डाइल्यूट
सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे इसको, तो हमें फिनोल मिल जाएगा, प्लस प्रोपेनॉन मिलेगा, CH3 डबल बॉन्ड प्रोपेनॉन प्लस फिनोल। तो ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन करने से फिनोल की प्रिपरेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनोल इज हायर देन दैट ऑफ इथेनॉल बिकॉज, आयोनाइजेशन कांस्टेंट जो है फिनोल का ज्यादा होता है इथेनॉल से, बिकॉज फिनोक्साइड आयन इज बल्कियर देन इथोक्साइड, फिनोक्साइड आयन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन इथोक्साइड, फिनोक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड थ्रू डिलोकलाइजेशन, फिनोक्साइड आयन इज लेस स्टेबल देन इथोक्साइड। तो फिनोक्साइड आयन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है इथोक्साइड से, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल होती है, डिलोकलाइजेशन पॉसिबल होता है, जबकि इथेनॉल के अंदर ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसकी वजह से इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट कम होता है। तो स्टेबलाइज ड्यू टू फिनोक्साइड आयन जो होता है वो स्टेबलाइज होता है किसकी वजह से, डिलोकलाइजेशन की वजह से। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपको वीडियो पॉज करके ये चीजें पढ़ लेना, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन। कंसीडर द रिएक्शन गिवन बिलो। ये हमें एक ईथर दिया हुआ है, उसको हमें मरकरी के साथ हीट करना है, तो बनने वाले प्रोडक्ट को हमें बताना है कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे मरकरी नहीं है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड है। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हम इसको ट्रीट करेंगे। तो ये रिएक्शन में पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे आयोडीन जोड़ देंगे, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो ये एक अल्कोहल बनेगा, और यहाँ पे CH3CH2 फॉर्म होगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, CH3CH2 फॉर्म होगा यहाँ पर, एंड यहाँ पे अल्कोहल फॉर्म होगा। तो यहाँ पे CH3 है, ये मिसप्रिंट है थोड़ा, और ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of which one is formed when sodium phenoxide is heated with ethyl iodide। सोडियम फिनोक्साइड को जब हम हीट करेंगे इथाइल आयोडाइड के साथ, तो इनमें से क्या फॉर्म होगा, ये है सोडियम इथोक्साइड, इसको हमें ट्रीट करना है CH3CH2 के साथ। तो क्या फॉर्म होगा, तो उस केस में क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर प्लस सोडियम आयोडाइड। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होंगे सोडियम आयोडाइड प्लस दिस फिनेटोल। ठीक है, तो फिनेटोल एंड सोडियम आयोडाइड यहाँ पे फॉर्म होगा, तो ऑप्शन वन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है विलियमसन सिंथेसिस एन एग्जांपल ऑफ, विलियमसन सिंथेसिस किसका एग्जांपल है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है ईथर हैव नेट डाइपोल मोमेंट, ईथर के अंदर नेट डाइपोल मोमेंट होता है, किसकी वजह से होता है, क्योंकि ईथर के अंदर जो CO बॉन्ड होता है वो बॉन्ड पोलर होता है, जिसकी वजह से नेट डाइपोल मोमेंट होता है ईथर के अंदर। तो CO बॉन्ड इन ईथर आर पोलर, इन ईथर आर पोलर CO बॉन्ड। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स एंड ईथर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, अल्कोहल और ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उनका डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, तो ये किस वजह से होगा, वैन डर वाल फोर्स इन अल्कोहल, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इन अल्कोहल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल, या आयन आयन इंटरेक्शन इन अल्कोहल्स। तो ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अल्कोहल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होता है, इसकी वजह से ये डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट का इनके अंदर ज्यादा होता है। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल्स, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आप फिर से वीडियो को पॉज करके ये ब्रीफ इंफॉर्मेशन पढ़ लेना, हम डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चन। असर्शन क्या कहता है, एडिशन रिएक्शन ऑफ वाटर टू ब्यूट वन इन एसिडिक मीडियम यील्ड ब्यूटेन टू ऑल। वाटर को जब हम ब्यूट वन इन के साथ ऐड करेंगे तो हम ये रिएक्शन करके देख लेते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूट वन इन, इसके अंदर जब हम वाटर को ऐड करेंगे तो क्या फॉर्म होता है, तो यहाँ से वाटर क्या करेगा,
तो यहाँ पे फॉर्म होगा CH2 CH3 प्लस H2O वाटर। यहाँ पे फॉर्म होगा CH3, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा CH3, उसके बाद CH2 CH, इस कार्बन पर कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा और यहाँ पे दूसरे इसके बराबर वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। क्योंकि हमने वाटर को एसिडिक कंडीशन के अंदर लिया है तो वाटर प्लस H प्लस फॉर्म हो जाएगा H3O प्लस, ठीक है, जो कि रिएक्शन को आगे चलाएगा। इसके बाद जब इसके अंदर हम वाटर को ऐड करेंगे तो वो क्या बना लेगा, वाटर का जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। फॉर्म होगा CH3 CH2 CH, इस पे लगा है OH और इसने अपने लोन पेयर दिए हैं तो ऑक्सीजन के पास आ गया प्लस चार्ज CH3। देन ये यहाँ से एक H प्लस को निकाल देगा और फॉर्म हो जाएगा ब्यूटेन टू ओल। ठीक है, तो ये असर्शन वाली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट जो रीजन दिया हुआ है, एडिशन ऑफ वाटर इन एसिडिक मीडियम प्रोसीड थ्रू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी कार्बोकैटायन। कह रहा है कि प्राइमरी कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। तो ये जो रीजन वाली स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। प्राइमरी कार्बोकैटायन यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो रीजन करेक्ट है बट रीजन असर्शन करेक्ट है बट रीजन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में असर्शन क्या कहता है, लो मोलिकुलर मास एल्कोहल आर सोल्यूबल इन वाटर। तो ये जो असर्शन वाली स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। लो मोलिकुलर मास जो होते हैं सोल्यू एल्कोहल्स के वो सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। एल्कोहल्स विद लोअर मोलिकुलर मास हैव हायर टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कह रहा है कि अल्कोहल जिनका लो मोलिकुलर मास होता है वो ज्यादा टेंडेंसी शो करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। तो ये जो रीजन है ये भी करेक्ट है, लो मोलिकुलर मास वाले ज्यादा हायर टेंडेंसी शो करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, जिसकी वजह से वो ज्यादा सोल्यूबल होते हैं। तो असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इस असर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इज ऑल्सो नोन एज डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल को डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये असर्शन करेक्ट है, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल को, अगर कोई अल्कोहल है उसका अगर हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे इसका मतलब क्या होता है, हम उसके अंदर से RCHO, ये अल्कोहल है और इसके अंदर हमने इसका ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन करवाया है तो इसको हम कहते हैं डिहाइड्रोजनेशन भी कहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ से वाटर को रिमूव भी किया है। नेक्स्ट, देयर इज अ गेन ऑफ डाइहाइड्रोजन फ्रॉम एन अल्कोहल मॉलिक्यूल ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। तो ये रीजन वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि हम डिहाइड्रोजनेशन को क्यों कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे दो हाइड्रोजन को ऐड करते हैं डिहाइड्रोजनेशन के अंदर। हाँ, ये कह रहा है कि गेन ऑफ डाइहाइड्रोजन, गेन ऑफ डाइहाइड्रोजन नहीं होता यहाँ पे, डाइहाइड्रोजन का मतलब होता है, डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है कि दो हाइड्रोजन का यहाँ पे लॉस हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होता है तो एक तो ऑक्सीजन के पास जो हाइड्रोजन लगा है उसका लॉस होता है, सेकंड RCH2OH, ये अल्कोहल है तो यहाँ पे एक इस हाइड्रोजन का लॉस होगा, एक इस हाइड्रोजन का लॉस होगा, दो हाइड्रोजन का लॉस होगा, इसलिए इसको डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो रीजन वाली स्टेटमेंट है इनकरेक्ट, ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन करेक्ट है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब होता है डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रोजनेशन ऑफ ब्यूटेन 1 ऑल give but 1 in as the major product। तो ये जो असर्शन है ये इनकरेक्ट है, मेजर प्रोडक्ट ब्यूट 1 इन नहीं होता, मेजर प्रोडक्ट ब्यूट 1 इन फॉर्म नहीं होता, क्योंकि जब हम इसका CH3 CH2 C CH3 ब्यूटेन 1 ऑल, तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा
जब हम इसका डिहाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH3, ठीक है। ब्यूट टू इन जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो असर्शन वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, और जो रीजन है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। सिदचेफ रूल या फिर मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन फॉर्म होगी, रीजन जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, इसी के एक और क्वेश्चन दिया हुआ है इसी के अंदर, जिसमें कह रहा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर एल्काइल और अराइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्काइल या फिर अराइल मैग्नीशियम हैलाइड्स होते हैं RMgX, ठीक है। ये अल्काइल भी हो सकता है या अराइल भी हो सकता है, तो असर्शन वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। अल्कोहल्स कैन बी यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर अल्कोहल्स को एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं, ये रीजन वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर अल्कोहल को यूज डालेंगे तो वहां से हमें एल्केन मिल जाएगा, और MgX और OCH3 की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर अल्कोहल्स को एज अ सॉल्वेंट यूज नहीं कर सकते, तो रीजन वाली स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ये वीडियो पॉज करके रीड कर लेना। क्वेश्चन है, पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोस्ट एसिडिक देन फिनॉल। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये क्वेश्चन हम काफी बार कर चुके हैं। पैरानाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक होता है फिनॉल से, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करता है और एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। नाइट्रो ग्रुप हेल्प इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन बाय डिस्पर्जन ऑफ नेगेटिव चार्ज ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस की वजह से ये फिनॉक्साइड पे बनने वाले नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है, और मोर स्टेबल होने की वजह से मोर एसिडिक हो जाता है। तो रीजन इज करेक्ट, असर्शन इज करेक्ट, एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, like bromination of benzene, bromination of phenol is also carried out in the presence of Lewis acid। ये जो assertion है ये इनकरेक्ट है, ठीक है। जैसे हम बेंजीन की ब्रोमिनेशन करते हैं वैसे फिनोल की ब्रोमिनेशन नहीं कर सकते। लुइस एसिड पोलराइज द ब्रोमीन मोलिक्यूल। उसके बाद जो रीजन दे रहा है ये रीजन करेक्ट है। लुइस एसिड अगर हम देंगे तो वो पोलराइज कर देता है ब्रोमीन मोलिक्यूल को। अभी ये जो असर्शन था इनकरेक्ट असर्शन था, इसका करेक्ट असर्शन क्या होगा? अगर हम जैसे कि हमने ब्रोमिनेशन बेंजीन का किया वैसे हम ब्रोमिनेशन फिनॉल का नहीं कर सकते, ठीक है, ल्यूस एसिड की प्रेजेंस में, वो करेक्ट असर्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन, फिनॉल अंडरगो कोल्ब्स रिएक्शन वेयरएज इथेनॉल डज नॉट। फिनॉल कोल्ब रिएक्शन परफॉर्म करता है जबकि इथेनॉल कोल्ब रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता, करेक्ट है एकदम, ठीक है। फिनॉक्साइड आयन इज मोर बेसिक देन इथोक्साइड आयन, ये रीजन जो है वो इनकरेक्ट है। रीजन में कह रहा है कि फिनॉक्साइड आयन ज्यादा बेसिक होता है एज कम्पेयर टू इथोक्साइड आयन। तो इसके अंदर भी वही आता है, फिनॉक्साइड जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है, वो एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है वो बेसिक होता है जबकि वो एसिडिक इन नेचर होता है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज है, जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्साइड के ऊपर वो स्टेबलाइज होता है। तो रीजन जो है वो इनकरेक्ट है, असर्शन वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट असर्शन है, फिनोल फॉर्म 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल ऑन ट्रीटमेंट विद Br2 इन कार्बन डाइसल्फाइड। कह रहा है कि 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल फॉर्म होता है जब फिनोल को हम Br2 से कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में ट्रीट करवाते हैं, तो ये असर्शन वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जबकि क्या फॉर्म होगा अगर हम फिनोल को Br2 से रिएक्ट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, इन प्रेजेंस ऑफ CH2, तो फॉर्म होगा ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट Br2 प्लस ऐसी एक Br, दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। तो ये जो रीजन वाली असर्शन वाली स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। ब्रोमिनेशन डज नॉट पोलराइज कार्बन डाइसल्फाइड, रीजन जो है वो करेक्ट रीजन है कि ब्रोमाइड जो है वो कार्बन डाइसल्फाइड को पोलराइज नहीं करती। अगर हम फिनोल को Br2 देंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, तब वहां पे 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम CH2 देंगे
तब वहां पर फॉर्म नहीं होगा क्योंकि वो पोलराइज नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन, फिनोल गिव ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल ऑन नाइट्रेशन विद HNO3 एंड H2SO4। तो ये जो असर्शन है ये करेक्ट है। फिनोल को जब हम HNO3 और H2SO4 देंगे तो वो ऑर्थो नाइट्रो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। करेक्ट है एकदम। फिनोल को जब हम HNO3 प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करवाएंगे तो वो दो प्रोडक्ट देगा, एक तो ये और एक ऐसे ही पैरा प्रोडक्ट भी फॉर्म करेगा NO2। तो असर्शन करेक्ट है। रीजन कहता है OH ग्रुप इन फिनोल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, रीजन भी करेक्ट है। और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप फिर से वीडियो को पॉज करके ये चीजें पढ़ लेना। क्वेश्चन इज द कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म व्हेन इथेनॉल गेट ऑक्सीडाइज्ड यूजिंग दिस कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट कैन आल्सो बी obtained by ozonolysis of but1-ene, but2-ene, ethene, pent1-ene। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या रिएक्शन होगी जब हम इथेनॉल CH3CH2OH इथेनॉल को कॉपर कैटलिस्ट के अंदर, कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट के अंदर जब हम ट्रीट करेंगे तो यहाँ से ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगा, ठीक है, इथेनॉल बना लेगा। और ये इथेनॉल क्या करेगा, और जब हम यहाँ से but2-ene को लेंगे CH3CH CH3, जब हम इसको ओजोनलाइसिस करवाएंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये इस तरीके का एक प्रोडक्ट बना लेगा CH3CH3। जब ओजोनलाइसिस होगा इसका तो ये यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, इसको कहते हैं, इस कंपाउंड को जो बना है ओजोनाइड। जब हम इसको जिंक और वाटर के साथ ट्रीट करवाएंगे तो ये ब्रेक होकर क्या फॉर्म कर लेगा, एल्डिहाइड बना लेगा, CH3 एसिटाल्डिहाइड बना लेगा। तो ब्यूट2-इन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल, सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल इनमें से कौन सा है। तो ये जो है ब्यूट 3-इन-2-ऑल, ब्यूट 3-इन-2-ऑल ऑप्शन, ये जो वन जो है ऑप्शन ए, ये सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो CH2CCHOH CH3। तो यहाँ पे जो अल्कोहल जिस कार्बन से लगा है वो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी। और अलाइलिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये यही कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, इस वजह से इसको अलाइलिक कह रहे हैं। तो ये ब्यूट 3-इन-2-ऑल जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। बेंजाइल अल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विद दिस कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट गिव अ कंपाउंड ए विच ऑन रिएक्शन। बेंजाइल अल्कोहल को जब हम कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट का ट्रीट करते हैं तो ए कंपाउंड देता है जिसको हम रिएक्ट कराएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो कंपाउंड बी और सी देगा। जिसमें से बी कंपाउंड को जब हम ऑक्सीडाइज करवाएंगे KMnO4 KOH से तो वो कंपाउंड सी देगा। हमें बताना है ए बी एंड सी क्या होंगे। तो बेंजाइल अल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विद कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट गिव कंपाउंड ए। बेंजाइल अल्कोहल पहले हम बना लेते हैं, ये बेंजाइल अल्कोहल है जिसको हम ट्रीट करवाएंगे कॉपर बेस्ड एसिड कैटलिस्ट से। तो ये क्या देगा, ये हमें फॉर्म करेगा एल्डिहाइड। जिस एल्डिहाइड से, ठीक है, ये हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो ए जो है वो हमारा बेंजल्डिहाइड होगा, ये डी ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद ए के साथ हमने ट्रीट करवाया KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्शन होगी कैनिजारो रिएक्शन। और यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा अब वो फॉर्म होगा CH2OH, ठीक है, CH2OH फॉर्म होगा, ये प्रोडक्ट होगा बी। और ये इसका क्या नाम है, बेंजाइल अल्कोहल। ये बेंजाइल अल्कोहल अब बन जाएगा बेंजोइक एसिड पोटेशियम, ये ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा बेंजाइल अल्कोहल, जिसको हम फर्दर ट्रीट करवाएंगे
किसके साथ? KMnO4 KOH के साथ जब हम ट्रीट करवाएंगे इसको तो ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगा, बेंजोइक एसिड बना लेगा, COOH। तो बेंजोइक एसिड जो है पोटेशियम सोल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे पोटेशियम सोल्ट है मतलब K+ है और ये CO- है। And next question is an organic compound with X with molecular formula C3H8O on reaction with copper base catalyst give compound Y which reduce tolerance reagent X on which sodium metal Z product with 2-chloro 2-methyl propane। तो हमें बताना है कि क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा इन रिएक्शन को परफॉर्म करने के बाद। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है ये प्रोपेनॉल CH3 CH2 CH2OH प्रोपेनॉल। इसको हम कॉपर बेस कैटलिस्ट से ट्रीट करवाएंगे तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड प्रोपेनल CH2 CHO प्रोपेनल। तो ये X है, ये Y है, और यहाँ पे अगर हम सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करवाएंगे इसको, यहाँ पे दिया हुआ है सोडियम मेटल, X को जब हम सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करवाएंगे तो वो Z देगा। तो Z क्या फॉर्म होगा, प्रोपेनॉल से बन जाएगा सोडियम प्रोपोक्साइड CH3 CH2 CH2O- Na+, ठीक है, सोडियम प्रोपोक्साइड। उसके बाद जब इसके अंदर 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन के साथ रिड्यूस करवाएंगे, जेड को ट्रीट करवाएंगे 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन के साथ, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, CH3 2CCl, ये है 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन। तो यहाँ पे होगी एलिमिनेशन रिएक्शन और बनने वाला प्रोडक्ट होगा प्रोपीन। प्रोपीन यहाँ पे फॉर्म होगी CH3 CH2 CH3 2-मिथाइल प्रोप 1 यहाँ पे प्रोप 1 फॉर्म होगी, 2-मिथाइल प्रोप 1। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा।